हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? कम अप विद अनदर वीडियो. ठीक है. सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट इट्स बिग एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स. ठीक है. जो हमने पिछली वीडियोस में इस चैप्टर को स्टडी किया है, डिस्कस किया है, और सारे जो टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं वो इजीली आपको समझ में आ गए होंगे. आई होप आपने वो सारी वीडियोस देख ली होंगी. अगर नहीं देखी हैं तो फर्स्ट गो थ्रू एंड चेक इट आउट दोज वीडियोस ऑल्सो, part 1 and part 2 of that, and come to this video after that. And जो भी नए सब्सक्राइबर्स जुड़ रहे हैं उनके लिए वेरी वेरी थैंक यू. और भी आप शेयर कर सकते हैं इस चैनल को. जितना आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा जो है आपको अच्छा होगा. आपको जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ का. ठीक है. और अगर आपको कोई भी दिक्कत लगती है या कुछ भी आपको कोई टॉपिक समझना है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. मैं उसके ऊपर भी एक अलग से सेपरेट वीडियो भी बना दूंगी. तो without wasting a further ado, let's get start the video. So first of all, in this video we will study about the fill in the blanks. So first is good fuel should have its ignition temperature dash द रूम टेम्परेचर. तो एक गुड फ्यूल का क्या काम होता है कि उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होना चाहिए, अबव द रूम टेम्परेचर. सेकेंड इज़ बर्निंग ऑफ काउडंग केक्स इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैश कंबशन. सो बर्निंग ऑफ काउडंग केक्स को जब हम बर्न करते हैं वो कौन से टाइप का कंबशन होता है? दैट इज़ स्लो कंबशन. द डैश जोन ऑफ कैंडल फ्लेम इज़ द कोल्डेस्ट. कौन सा जोन सबसे कोल्डेस्ट होता है? दैट इज इनर मोस्ट जोन. फोर्थ इज द नॉन ल्यूमिनियस जोन ऑफ कैंडल फ्लेम इज द डैश पार्ट ऑफ द फ्लेम. कौन सा पार्ट जो नॉन ल्यूमिनियस होता है वो कैसा होता है? आउटर मोस्ट होता है, इनर मोस्ट होता है? दैट इज हॉटेस्ट पार्ट एंड द आउटर मोस्ट पार्ट. हॉटेस्ट एंड आउटर मोस्ट पार्ट. फिफ्थ इज जब इनकम्प्लीट कंबशन होती है फ्यूल की तब कौन सी गैस फॉर्म होती है? दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड. अगर आपको बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ आ रही है सो दैट इज़ ऑफ कंस्ट्रक्शन. नियर बाय अ कंस्ट्रक्शन वर्क इज़ डन. ठीक है. तो इसीलिए अगर आपको कुछ दिक्कत हो रही हो तो इसके लिए सॉरी. सो बी इज स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. अब आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं. फर्स्ट इज कॉल इज एन इनफ्लेमेबल फ्यूल. तो कॉल जो है एक इनफ्लेमेबल फ्यूल है? नहीं, फॉल्स. आउटर मोस्ट पार्ट जो कैंडल फ्लेम का होता है उसके अंदर अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स रह जाते हैं. दैट इज फॉल्स. थर्ड है द हीट प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग कम्प्लीटली 1 किलोग्राम ऑफ अ गिवन फ्यूल इज़ नोन एज द एफिशिएंसी ऑफ दैट फ्यूल. जब भी हम हीट को प्रोड्यूस करना होता है हमें, तो जब भी हम बर्न करते हैं 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल को तो उसको हम एफिशिएंसी ऑफ दैट फ्यूल बोलते हैं. दैट इज़ ट्रू, क्योंकि हम बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू उसके फ्यूल की. तो अगर कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होगी तो एफिशिएंसी भी ज़्यादा होगी, तो हम उसे एफिशिएंसी भी डिनोट कर सकते हैं. फोर्थ इज ऑल सॉलिड फ्यूल्स जिनकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होती है वो लिक्विड से ज़्यादा होते हैं उनकी कैलोरीफिक वैल्यू, और गैसियस से ज़्यादा होती हैं. ऐसा कुछ नहीं है. दिस इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट, सो वी राइट हियर फॉल्स. सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस जब भी कंबशन के थ्रू प्रोड्यूस होता है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है? एसिड रेन होती है. यस, एसिड रेन कोज करता है. दिस इज़ ट्रू स्टेटमेंट. सी है टिक द करेक्ट ऑप्शन. एक एग्जांपल है नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस का. वो कौन से सब्सटेंस है? दैट इज़ आयरन. फ्यूल स्टार्ट्स बर्निंग ओनली व्हेन इट इज़ हीटेड टू. फ्यूल कब स्टार्ट होता है बर्न करना? जब हम उसको हीट करते हैं उसके इग्निशन टेम्परेचर पे. हाईएस्ट टेम्परेचर जोन एक कैंडल फ्लेम का कौन सा होता है? सो दैट इज़ योर ब्लू जोन. उसमें ज़्यादा टेम्परेचर जो होता है कैंडल फ्लेम का वो ब्लू जोन में होता है. अब है फोर्थ, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस. कितनी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है जब कंप्लीट बर्निंग होती है? 10 kg ऑफ गिवन फ्यूल इन प्योर ऑक्सीजन इक्वल्स h किलो जूल. तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होगी ये हमें बताना है. दैट इज़ 0.1 h किलो जूल पर kg. अब है फिफ्थ, गैस प्रोड्यूस्ड
ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन फ्यूल्स, तो वो कौन सी गैस होती है? दैट इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। अब है हमारे पास डी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। सो फर्स्ट है डिफाइन द टर्म कंबस्टिबल मटेरियल। तो कंबस्टिबल मटेरियल क्या होता है? जो एकदम से फायर को कैच कर लेता है, विच कैचेस फायर ईजीली। अब इसके एग्जाम्पल बता रहे हैं दो आपको, तो उसके एग्जाम्पल होंगे एक तो कोल and second one is wood. So these are the two examples of combustible materials. State the three conditions that are needed for combustion to take place. तो तीन ऐसी conditions जिससे combustion ज़रूरी होता है, जिससे हम combustion कर सकते हैं, वो कौन सी तीन conditions होती हैं? तो ये थ्री कंडीशंस जो यहाँ पे दी हुई हैं, ये थ्री कंडीशंस अगर होंगी तभी वो कंबस्टिबल मटेरियल यूज़फुल होगा। तो फर्स्ट है कंबस्टिबल मटेरियल होना चाहिए, कंटिन्यू सप्लाई ऑफ एयर होना चाहिए, टेम्परेचर जो है वो इग्निशन टेम्परेचर से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। सो दिस इज़ योर आंसर नंबर सेकंड। फाइन, नेक्स्ट है हमारे पास स्टेट द कंडीशंस अंडर विच स्लो कंबशन ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस। एक ऐसी कंडीशन बतानी है कि जिससे स्लो कंबशन जो होता है वो टेक्स प्लेस होता है। तो स्लो कंबशन का मतलब होता है जिसमें इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होगी, इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर और ऑक्सीजन, उसमें स्लो कंबशन होगी। डिफाइन कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल। तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? जब हम 1 kg ऑफ गिवन फ्यूल को हीट करते हैं तो उसमें से जब भी जो हीट प्रोड्यूस होती है उसे हम कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड वन कंप्लीट बर्निंग ऑफ 1 kg गिवन फ्यूल इन प्योर ऑक्सीजन इज नोन एज द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ दैट फ्यूल। दिस इज योर आंसर डी फोर्थ। नेक्स्ट इज स्टेट एनी टू करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल फ्यूल। तो आइडियल फ्यूल की दो करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी कि जो आइडियल फ्यूल है वो इजी टू ट्रांसपोर्ट, इजी टू कैरी होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं उससे हम कह सकते हैं कि ये इजी है और यूज़फुल है। सो गुड फ्यूल की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, चीप होना चाहिए, रेडिली अवेलेबल, इजी टू ट्रांसपोर्ट, इजी टू स्टोर। इसमें से आप कोई भी टू करेक्टरिस्टिक्स मेंशन कर सकते हो। So this is your D5th. Next, on to the next question, that is 6th. कि why is water not used in controlling electrical fires? वाटर को इलेक्ट्रिकल फायर्स के अंदर कंट्रोल करने के लिए क्यों यूज़ नहीं किया जाता? क्योंकि जो वाटर होता है, वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, गुड कंडक्टर होता है। तो अगर हम उसको यूज़ करेंगे सो वो इलेक्ट्रिकल शॉक भी हमें दे सकता है, इलेक्ट्रिकल शॉक्स, तो इसीलिए उसको यूज़ नहीं किया जाता। नेक्स्ट है डी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ई पार्ट, दैट इज फर्स्ट इज ड्रॉ डायग्राम शोइंग द डिफरेंट जोन्स ऑफ अ कैंडल फ्लेम, लेबल द जोन। तो अब क्वेश्चन में पूछा है कि ड्रॉ अ डायग्राम शोइंग द डिफरेंट जोन्स ऑफ कैंडल फ्लेम। तो आपको इसमें कैंडल फ्लेम का जो डायग्राम है वो ड्रॉ करना होगा। ठीक है, डायग्राम आप ड्रॉ कर दोगे जो भी आपको चैप्टर में मैंने बताया था। फिर उसके जोन्स को लेबल करना है आपको साथ साथ, और बताना है कि कौन सा जोन अनबर्न्ड वेपर्स ऑफ वैक्स कंटेन करता है, दैट इज इनर मोस्ट जोन। ठीक है, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स किस में होते हैं? मिडल जोन में। अब है सेकंड, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ वुड इतनी गिवन है हमें, तो हाउ मच ऑफ वुड इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 36000 ऑफ हीट एनर्जी। तो आपको कैलोरीफिक वैल्यू और वुड कितनी रिक्वायर्ड होगी, आपको कैलोरीफिक वैल्यू गिवन है तो वुड की रिक्वायर्ड आपको बतानी है कि हीट कितनी प्रोड्यूस होगी। सो वुड रिक्वायर्ड का अगर हम फॉर्मूला लिखें,
So we write wood required is equals to heat energy required upon calorific value. सो हीट एनर्जी हमें कितने गिवन है 360040 एंड डिवाइड बाय 18,000. सो 30 से 30 कैंसिल हो जाएंगी एंड इट कम्स आउट टू बी 20 kg. तो 20 kg ऑफ वुड जो है वो रिक्वायर्ड होगी टू प्रोड्यूस द हीट. ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. दैट इज़ आर थर्ड क्वेश्चन कि गैसियस फ्यूल्स को कंसीडर क्यों किया जाता है ज़्यादा लिक्विड और सॉलिड फ्यूल से. सो गैसियस फ्यूल्स को ज़्यादा कंसीडर इसलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास गिवन है आंसर, क्योंकि जो गैसियस फ्यूल्स होते हैं ये सिलेंडर्स में सप्लाई किए जाते हैं या पाइपलाइंस के थ्रू, तो ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट है वो लोअर हो जाएगी. गैसियस फ्यूल्स लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज़ करते हैं और कोई भी ऐश लीव नहीं करते. ठीक है, गैसियस फ्यूल्स लीस्ट अमाउंट ऑफ हार्मफुल गैसेस को रिलीज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल्स. गैसियस फ्यूल्स इजीली इग्नाइट हो जाते हैं एक स्मॉल स्पार्क से. सो उनका जो रेट ऑफ कंबशन है वो इजीली कंट्रोल हो जाता है विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल वॉल्व. सो ये सारी चीज़ें जो हैं ई के थर्ड क्वेश्चन में आप मेंशन करोगे. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज़ E4. दैट इज़ हमें बताने हैं कि हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या हैं या फिर हेल्थ हज़ार्ड्स क्या हैं. बर्निंग ऑफ फ्यूल से हेल्थ हज़ार्ड्स क्यों होते हैं, हम ऐसा क्यों बोलते हैं, वाई डू वी से इट. सो इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स जो होते हैं फ्यूल्स के वही हमें इसमें मेंशन करने हैं. सो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि फ्यूल्स, वुड, कोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं वो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स को रिलीज़ करते हैं और ये अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स स्मोक और ऐश में कन्वर्ट हो जाते हैं जो एयर में जाके सस्पेंड हो जाते हैं. और एक्सेसिव अमाउंट ऑफ इन पार्टिकल्स का ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करता है जो विंटर्स में स्मोक का फॉर्म ले लेता है, जो भी बहुत हार्मफुल होता है प्लांट्स और एनिमल्स के लिए. इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन फ्यूल जब होता है तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है जो बहुत पॉइजनस गैस होती है. ठीक है, कंबशन अगर मोस्ट फ्यूल्स का रिलीज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में, तो अगर उसकी ज़्यादा अमाउंट हो जाएगी तो ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी. बर्निंग ऑफ कोल और डीजल सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करते हैं जो एक पॉइजनस गैस है, सफोकेटिंग गैस होती है और जब वो रेन के साथ मिल जाती है तो एसिड रेन में कन्वर्ट हो जाती है. सो ये सारी चीज़ें हैं आपको इसमें मेंशन करनी है E4 क्वेश्चन में. फाइन. सो हमने हमारे चैप्टर को कंप्लीट किया. सो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टडी करेंगे, दैट इज़ योर चैप्टर नंबर 8. सो stay tuned for the next video, and if you like my videos please do like, share and comment if you have any query, and subscribe to my YouTube channel for more such related videos, and put the on the notification bell for more such related videos and you get the notifications. And thank you.